आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। यदि Z1 Z2 दो समिश्र संख्याएं Z1 Z2 बराबर नहीं है, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर का मापांक बराबर है Z1 बार का स्क्वायर प्लस Z2 बार का स्क्वायर माइनस Z1 2Z1 बार Z2 बार का मापांक के, तो संतुष्ट करे तब, यानी कि जो Z1 Z2 है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को जो ये दिया हुआ है इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में ये समीकरण दी गई है। सबसे पहले तो हमें प्रश्न के अंदर ये बताया गया है कि Z1 और Z2 जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि ये काम आएगा हमें। और फिर हमें ये समीकरण दी गई है Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 की घात 2 बराबर मापांक Z1 के संयुग्मी का Z1 के संयुग्मी का स्क्वायर प्लस Z2 के संयुग्मी की घात 2 माइनस 2 Z1 संयुग्मी Z2 संयुग्मी का मापांक। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो ये बनेगा a माइनस बी और ये बनेगा यहाँ पे a प्लस बी। ये आ गया हमारे पास में। और यहाँ ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। तो ये बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 के बार का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में दो सूत्र होते हैं। चूंकि Z1 Z2 का अगर पूरा मापांक लगा हुआ है तो आप जरूरी नहीं इन्हें गुणा करें। आप दोनों समिश्र संख्याओं का मापांक निकाल के उन्हें सीधा गुणा कर दीजिए, फिर भी उत्तर जो है वो सेम मिलता है। इसी तरह से अगर Z की घात n लगी है तो जरूरी नहीं आप पहले Z की घात n निकालें, आप सीधा समिश्र संख्या का मापांक निकालें और उसकी घात n लगा दें तो भी सही रहेगा। ये आ गया हमारे पास में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सूत्र अगर लगाएंगे तो ये हमारे पास में बनेगा, ये हमारे पास में यहाँ बनेगा मापांक Z1 माइनस Z2 और ये बनेगा मापांक Z1 प्लस Z2। और यहाँ जो है ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2, इसका भी बार और यहाँ पे इसकी घात 2। अब ध्यान से देखिए हमारे पास में एक सूत्र, दो सूत्र और लगेंगे यहाँ पे। चूंकि अगर Z1 माइनस Z2 का पूर्ण बार लगा हो तो Z1 के बार और Z का बार अलग अलग लगाया जा सकता है। तो हम जो सूत्र है इसका यहाँ पे उल्टा प्रयोग करेंगे। हम इधर वाला पक्ष हमें पता है तो इधर वाला पक्ष हम इसकी जगह पे लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास में Z के संयुग्मी का मापांक निकाला जाए या Z का मापांक निकाला जाए, एक ही उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो हम उस जो ये बार आएगा ऊपर उसको हटा भी देंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं Z1 माइनस Z2 और यहाँ लिखेंगे Z1 प्लस Z2 और ये बराबर में आ जाएगा आपके पास में Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए Z1 बराबर Z2 नहीं है, यानी ये जीरो नहीं होगा। तो ये जो है ये वाला हिस्सा इसकी एक घात को समाप्त कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा Z1 प्लस Z2 का मापांक बराबर Z1 माइनस Z2 का मापांक। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, Z2 के मापांक को हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्योंकि वो जो हमारे पास में विकल्प दिए हुए हैं वो कुछ इसी तरह से दिए हुए हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास में Z1 बटा Z2 प्लस 1 का मापांक बराबर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में Z2, यहाँ भी कॉमन निकाल लिया हमने तो ये बनेगा Z1 बटा Z2 माइनस 1 का मापांक। ये आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये Z2 है और ये वाला जो Z2 है, यहाँ देखिए हमारे पास में ये दोनों का मापांक अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मापांक अलग हो गया यहाँ पे और यहाँ ये बन गया आपके पास में Z1 बट्टा Z2 प्लस 1 बराबर, यहाँ बन गया आपके पास में Z2 का मापांक और ये बन गया आपके पास में Z1 बट्टा Z2 माइनस 1 का मापांक। तो इस Z2 का मापांक कट जाएगा और ये हमारे पास में अंतिम में बचेगा ये आ गया है आपके पास Z1 बटा Z2 प्लस 1 बराबर, ये बन गया हमारे पास में Z1 बटा Z2 माइनस 1। अब ध्यान से देखिए ये जो है ये कुछ इस तरह से है। ये हमें बताता है
कि Z1 माइनस Z2 माइनस माइनस 1 बराबर Z1 बटा Z2 माइनस 1। ये कुछ इस तरह से है कि ये बताता है Z1 बटा Z2 एक सम्मिश्र संख्या आएगी जो कि माइनस 1 से उसकी जितनी दूरी है Z1 बटा Z2 की प्लस के 1 से भी उतनी ही दूरी है। तो इसका अगर मैं आपको जो है अगर चित्र बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि ये यहाँ पे आपके पास में ये जो है ये यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो इसका चित्र बनेगा तो ये यहाँ पे आपके पास में अक्ष अक्ष हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये माइनस 1,0 हो जाएगा। ये बिंदु जो है ये 1,0 हो जाएगा। और जो आपका Z1 बटा Z2 है वो इन दोनों से समान दूरी रखता है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं से समान दूरी रखने वाले जो बिंदु हैं उनका बिंदु पथ जो होता है वो कुछ इस तरह से आता है आपके पास में कि उनको उनको मिलाने वाले रेखाखंड को लंब समद्विभाजित करता है। तो ये जो है यहाँ पे आपके पास में हमेशा क्या मिलेगा, इसके ऊपर रहेगा आपका Z1 बटा Z2। ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजक के ऊपर Z1 बटा Z2 आएगा -1 और +1 के। तो ये जो है ये आपका है यहाँ पे लंब समद्विभाजक। ये जो है ये है आपका लंब समद्विभाजक। किसका किसका, -1,0 और +1,0 का। तो ये आपके पास में यहाँ पे अक्ष अक्ष हो गया। और ये आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से तो बीचों बीच में कौन सा बिंदु आता है, ये 0,0 आता है। तो ये जो है ये आपका क्या है यहाँ पे y अक्ष है। तो ये Z1 बटा Z2 है वो किसके ऊपर आएगा, y अक्ष के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या निकल के आया आपके पास में, इसका मतलब ये निकल के आया आपके पास में कि Z1 बटा Z2 जो है Z1 बटा Z2 -1,0 तथा +1,0 के लंब संधिभाजक पर स्थित होगा, पर स्थित होगा। अर्थात Z1 बटा Z2 शुद्ध काल्पनिक होगा। ये जो है ये शुद्ध काल्पनिक होगा, यानी ये जो है ये कुछ इस तरह का आएगा कि Z1 बटा Z2 बराबर कुछ k गुणा आयोटा होगा। ठीक है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि k बिलोंग्स टू कोई भी वास्तविक अंक हो सकता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं ये बात करूं कि जो कोणांक है किसका, Z1 बटा Z2 का, तो वो कितना आने वाला है आपके पास में या तो प्लस का पाई/2 आएगा या फिर माइनस का पाई/2 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास में प्लस माइनस पाई/2, क्योंकि अगर के धनात्मक हुआ तब तो ये धनात्मक होगा, तो ये ऊपर की साइड तरफ होगा, तो ये यहाँ से कोण जब हम नापेंगे तो ये आएगा आपके पास में प्लस का पाई/2। पर जब ये ऋणात्मक होगा के, तो ये ऋणात्मक y अक्ष के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस का पाई/2। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा आगे क्या निकल के आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये बन गया आपके पास में कि आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 यानी कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 बराबर प्लस माइनस पाई/2 आ गया। तो अर्थात हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसका मापांक ले लूँ तो ये कहा जा सकता है कि आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 का मोड बराबर कितना आ गया आपके पास में पाई/2 आ गया। तो ध्यान से देखिए हमारे कौन से विकल्प हैं जो इसमें संतुष्ट हो रहे हैं। तो हमारे विकल्प जो हैं वो दो संतुष्ट हो रहे हैं यहाँ पे। एक विकल्प हमारा संतुष्ट हो रहा है ये कि अधिकल्पित है, Z1 बटा Z2 पूर्णतः अधिकल्पित है यानी काल्पनिक है। और दूसरा हमारा जो संतुष्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि Z1 और Z2 के जो मापांक का अंतर, कोणांक का जो अंतर होगा उसका अगर हम मापांक लेवें, इसका अगर हम केवल मापांक लेवें तो ये पाई/2 आएगा, पाई/2 आएगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।